नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड टेट के नए सिलेबस क्या है और झारखंड टेट की नई नियमावली क्या है। यानी कि उन्होंने पहले सिलेबस में जो दिया था उसको क्या किया है, इस बार बदल दिया है। क्या किया उन्होंने, जो पहले सिलेबस दिया था उसको अब क्या किया है, उन्होंने बदल दिया है। जो पहले योग्यता थी उसको भी उन्होंने क्या किया है, बदल दिया है। तो यहाँ पर जो है झारखंड टेट परीक्षा की क्या है, यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन है, क्या है, विज्ञप्ति संख्या है। तो विज्ञप्ति संख्या जो है इसको आप ध्यान से समझेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी नई नियमावली क्या है जो विज्ञापन संख्या के साथ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है झारखंड टेट के बारे में सब कुछ। अगर आपको कुछ जानकारी है तो ठीक है, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप समझ लो कि हम सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में बता देंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और नई नियमावली को समझिए, और जिसमें आपको क्या है, सिलेबस को लेकर काफ़ी जो भ्रम है कि जो आदिवासी भाषा है, जनजाति भाषा है, उसके बदले में कौन सी भाषा ले सकते हैं। तो सारा जो है यहाँ पर जो है आपके समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ है, यहाँ पर योग्यताएं दी गई है। ये इसका नोटिफिकेशन है, क्या है नोटिफिकेशन, इसमें कुछ योग्यताएं दी गई है। जैसे भारत का नागरिक हो, अपराध मामले में क्या है, सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध न हो, उसके बाद शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं उसके पास हो। ये जो है वांछित अर्हता एवं योग्यता है। तो आप भारत के नागरिक हैं, ये ठीक है। आप आपराधिक मामले में दोषी अगर हैं, यानी कि किसी को सज़ा हो गई है, वो अपना जेल में सज़ा काट रहा है, तो वह जो है इनका फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक, यानी कि वो फॉर्म नहीं भर सकता है जो दोषी सिद्ध है। मान लो अगर कोई एक बार जो है सज़ा पा गया है और जो है वो क्या है, दोषी हो गया है, ठीक है, न्यायालय ने उन्हें दोषी सिद्ध कर दिया है, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। नेक्स्ट उसके आगे जो है यहाँ पर कुछ दिया गया है नोटिफिकेशन में जो आपके लिए ज़रूरी है। अभी हम नई नियमावली में सब कुछ बता देंगे। तो यहाँ पर दिया है शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, इनके नोटिफिकेशन में दिया गया है कि पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे। अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि कोई अभ्यर्थी चाहता है 1 से 5 और 6 से 8 दोनों में अगर हम सम्मिलित हों तो दोनों में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी। इनका कहना है कि जो एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, जो एग्ज़ाम होगा उसमें केवल एक पेपर होगा। क्या होगा, एक पेपर होगा। यानी 1 से 5 के लिए एक पेपर होगा और 6 से 8 के लिए जो है एक पेपर होगा। कोई भी अभ्यर्थी दोनों तरह के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकता है, बैठ सकता है, 1 से 5 वाले में भी जो है, 6 से 8 वाले में भी। यहाँ पर इन्होंने समय दिया है 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। ठीक, उसके बाद जो दृष्टिबाधित या दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब जो हाथ होठ से सही से नहीं लिख पाते हैं उनके लिए, और जो दृष्टिबाधित है, जो देख होक नहीं सकते हैं, उनके लिए अतिरिक्त 30 मिनट का समय दिया जाएगा। क्या, अतिरिक्त 30 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी उनके लिए एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 घंटे का हो जाएगा। जस्ट झारखंड टेट एग्ज़ाम जो है एकदम सीटेट एग्ज़ाम की तरह है। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक, और जो कुछ आपकी जो समस्या है उसको हम बताएंगे। ठीक, ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, केवल हम इम्पोर्टेंट्स बातों पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए जो कुछ दिया गया है। पहली बात तो इनका जो कहना है, क्या कहना है नए इनके नोटिफिकेशन में, कि नोटिफिकेशन में ये कहना है कि प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक, यानी कि इनके प्रत्येक एक खंड में जो है न्यूनतम प्राप्तांक आपको प्राप्त करना है। देखिए सामान्य जाति के लोग को 40% और जो है कुल प्राप्तांक का न्यूनतम 60%, और उसके बाद जो है सामान्य अनुसूचित जाति के 30%, क्या है 30%, अनुसूचित जनजाति 30%। अच्छा, यहाँ पर दिया है कुल प्राप्तांक। कुल प्राप्तांक का मतलब ओवरऑल एग्ज़ाम में, क्या, ओवरऑल एग्ज़ाम में कितना पाना है। यानी अगर सामान्य है तो आपको ओवरऑल क्या करना है, पूरे एग्ज़ाम में 60% नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन साथ ही साथ जो है एक खंड में आपको जो है 40% लाना अनिवार्य है, कम से कम। ठीक, अगर अनुसूचित जाति के हैं
तो ओवरऑल एग्ज़ाम में आपको पूरे एग्ज़ाम में 50% मार्क लाना है और आपको जो है एक एक खंड में कितना 30% मिनिमम लाना है। अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है कि आपको प्रत्येक खंड में न्यूनतम 30%, ओवरऑल पूरे एग्ज़ाम में आपको कितना 50%। आदिम जनजाति के लिए यहाँ पर दिया है 30% एक एक खंड में, यानी कि एक एक खंड। अभी हम उसको भी समझाते हैं नई नियमावली को जब आपको बताएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए ये इसको 50% दिया गया है ओवरऑल एग्जाम में। और ओबीसी क्या, ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए दिया है 35%, यानी कि एक एक खंड में आपको 35% नंबर लाने हैं, ओवरऑल एग्जाम में आपको 50% लाने हैं। तो यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही ओबीसी वाला रूल लागू है। यहाँ पर आपको 35% प्रत्येक खंड में लाने हैं और 55% ओवरऑल एग्जाम में लाएंगे, तब आप क्या करेंगे, झारखंड टेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहेगा। इन्होंने नोटिफिकेशन में जो दिया है, एग्ज़ाम रहेगा सभी के क्या, परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव एवं बहुविकल्पिक प्राकृतिक के होंगे, यानी कि सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑप्शन वाले होंगे, ठीक। उसके बाद होंगे जिसका उत्तर ओएमआर शीट में निर्धारित स्थान पर चिन्हित करना होगा, यानी कि आपको ओएमआर शीट भरना है। क्या भरना है, ओएमआर शीट भरना है। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, ठीक। उसके बाद कहा गया है अंकों की ऋणात्मकता गणना नहीं की जाएगी, अंकों की ऋणात्मकता गणना नहीं की जाएगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है, ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा का पॉइंट है। यहाँ पर क्या है बेटा, निगेटिव अंक नहीं है। क्या है, निगेटिव अंक नहीं है। यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हैं। क्या है, अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और उनका अनुपालन करेंगे। ओएमआर में किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने पर, गलत अंकित करने पर ओएमआर का उपयोग स्थिति में अभ्यर्थी की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाएगी, यानी उनका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद ओएमआर में अंकित निर्देश का अनुपालन निश्चित करेंगे तथा प्रश्नावार उत्तर सही गोले में भरेंगे, ठीक। आप सही गोले में भरेंगे, काले या नीले पेन का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, परीक्षा फल के उपरांत ओएमआर का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और यहाँ पर फीस भी दिया गया है। फीस कितना है, सामान्य के लिए 1300 रुपया है, और जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है 700 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 700 है, आदिम के लिए 500 है, ओबीसी के लिए जो है 1300 है, और उसके बाद इसी तरीके से दिव्यांग के लिए 700 है। ये इनका क्या है, स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर है। शुल्क जमा करने के पश्चात वापस योग्य नहीं होगा, यानी कि एक बार आपने जो है शुल्क जमा कर दिया तो वापस नहीं होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी संशोधित नियमावली क्या है, नई नियमावली क्या है, उसको हम दिखाएंगे। उसमें क्या कुछ है उसके बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और जो है योग्यता को लेकर नई नियमावली क्या है। ये हमारे पास क्या है, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ये हमारे पास नई नियमावली है जिसमें इनकी योग्यता क्या, इन्होंने योग्यता को स्पष्ट किया है, सिलेबस को स्पष्ट किया है कि क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या सिलेबस होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी झारखंड टेट नियमावली 2024 कहे जाएगी। यहाँ पर हमने आपको बता दिया है क्या, ये जो है जो संशोधित नियमावली है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके पहले जो नियमावली थी उसकी नहीं है, अब ये जो नई नियमावली आई है यह कहलाएगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, यानी कि पूरे झारखंड राज्य में होगा, इसको माना जाएगा। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्ति होगी, क्या होगी, यह यानी कि जिस दिन ये इसकी सूचना आ गई उसी दिन से मान्य होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 तारीख 6वां महीना 2024 को यह नियमावली आई है। क्या है, 15 तारीख 6वां महीना 2024 को यह नियमावली आई है। अब इसमें जो है सिलेबस को लेकर और जो है योग्यता को लेकर इन्होंने क्लियरिफाई किया है। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देखिए पहले क्या था अब क्या है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य क्या, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह। उसके बाद इसको क्या किया गया है, को निम्नवत प्रतिस्थापित किया गया है।
आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक का वर्ग से तात्पर्य झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग के रूप में निर्दिष्ट अधिसूचित वर्ग समूह। ठीक ऐसे इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो समझना है कि आपकी जो योग्यता का है और आपको सिलेबस है। मान लो आप जनजाति भाषा नहीं दे सकते हैं एग्जाम, क्षेत्रीय भाषा नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो पहले जो योग्यता थी क्या है, योग्यता थी उसको क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। क्या किया है, प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हम आपकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है झारखंड शिक्षक प्राप्त जो है पात्रता परीक्षा। यहाँ पर देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8 के लिए जो निम्न प्रावधान है और उनको क्या किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ये निम्न प्रावधान है झारखंड शिक्षक पात्र परीक्षा का 6 से 8 के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इन्होंने क्या किया है, संशोधित नियमावली को निम्नवत प्रतिस्थापित किया है। तो पुराने वाले से आपको कोई मतलब नहीं, हम नया वाला बताते हैं। देखिए या इसमें कहा गया है 6 से 8 के लिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि आप क्या हो, स्नातक हो यानी ग्रेजुएट हो, उसके बाद आप बीएड किए हो, क्या हो, बीएड किए हो, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद दिया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षा शास्त्र में बीएड, यानी कि अगर आप जो है क्या, अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं 50% अंकों के साथ और जो है आपने पीजी किया है, क्या किया है, पीजी किया है, और आपने 1 वर्ष वाला भी डिप्लोमा किया है, बीएड 1 वर्ष वाला भी किया है, तो भी इन्होंने कहा है कि ये मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है तमाम तरह के जो है दिए गए हैं, यानी कि अगर बीएड किए हैं या बीटीसी किए हैं तो आप क्या है, मान्य है। और अगर आप कोई ऐसा कोर्स किए हैं जो है उसके समकक्ष है, बीएड या बीटीसी के समकक्ष है, क्या है, बीएड या बीटीसी के समकक्ष है, तो आप उसके लिए मान्य है। सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप जो है क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पर गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले जो कुछ था उसको क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए। देखिए ये जो है ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे जो प्रतिस्थापित किया गया उसको समझो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा जो डिग्री होती है, डिग्रियों का निर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत अधिसूचना। यहाँ पर दिया गया है 3 वर्षीय स्नातक योग्यता, क्या 3 ईयर, कम से कम 3 वर्ष का आपको स्नातक योग्यता होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, 10+2 यानी 10+2 यानी 12 में आपके जो है गणित, क्या अगर आप विज्ञान शिक्षक और गणित शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके 12 में भी क्या होने चाहिए, गणित होने चाहिए, भौतिक विज्ञान होने चाहिए, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो, यानी कि इसमें से कम 2 सब्जेक्ट आपके इंटर में भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटर में भी होने चाहिए। ये नई नियमावली कहती है। अब पुरानी नियमावली जो सामाजिक विज्ञान शिक्षक की थी तो उसको हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, समय को बचाते हैं, थोड़ा हम नई नियमावली पर बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिया है को निम्नवत प्रतिस्थापित किया गया है। नई नियमावली को क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा जो भी आपकी डिग्री का है उसमें जो है मार्च 2014 एवं उसके उपरांत अधिसूचना कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और कॉमर्स प्रबंध में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक योग्यता धारण करिए, यानी कि इनमें कम से कम 3 साल का को है आपके पास योग्यता हो। उसके बाद अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं, क्या भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको प्रतिस्थापित किया गया है। को निम्नवत प्रतिस्थापित किया गया है, तो हम प्रतिस्थापित वाले को ध्यान देंगे। क्या, प्रतिस्थापित वाले को ध्यान देंगे। इन्होंने कहा है इसमें ज़्यादा कुछ भाषा में जो है प्रतिस्थापन की ज़्यादा कोई बात नहीं। इन्होंने कहा संस्कृत, हिंदी, उर्दू और जो कुछ आपकी भाषा है वो इसकी तेज रहेगी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। और इन्होंने बस यही कहा है कि 3 वर्षीय ग्रेजुएट होना चाहिए। 1 से 5 के लिए पहले इन्होंने क्या नियम दिया था, उसके बाद अब इसको इन्होंने प्रतिस्थापित कर दिया है। इन्होंने यहाँ पर देखिए संशोधित को अंतः प्रतिस्थापित कर दिया गया है। क्या किया गया, अंतः प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इन्होंने बता दिया है कि अब आप जो है क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि सब कुछ है और जो है यहाँ पर आप उसमें चेंज किया गया है।
अगर 1 से 5 तक वाला रहेगा तो उसमें जो है बीएड हटा दिया रहेगा, बाकी सब कुछ सेम लगभग वही है। 1 से 5 तक शामिल होने के लिए बीएड को हटा दिया गया है, बाकी सब कुछ सारी योग्यता लगभग सेम है। योग्यता को लेकर अगर आपको कोई सस्पेंस है तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको उसको क्लियर कर देंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो है सिलेबस को लेकर क्या कहते हैं, क्या है सिलेबस को लेकर क्या कहते हैं। और अगर कोई जो है आदिवासी जनजाति भाषा जो है नहीं पढ़ना चाहता है तो वो क्या करेगा। तो इसके पहले हमने टाइमिंग को लेकर बता दिया था, तो टाइमिंग की बात हम नहीं करेंगे। उसके बाद जो है पहले जो टाइमिंग थी उसकी बात नहीं करनी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापित प्रावधान, वर्तमान प्रावधान। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो पहले क्या था और अब क्या है। देखो सीडीपी से जो क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, जो सीडीपी से क्वेश्चंस आएंगे वो क्या रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। क्या रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। और आपके जो है हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज के जो रहेंगे वो 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे। पहले 30-30 के थे, पहले का नहीं ध्यान देंगे। और भाषा के जो है 40 नंबर के रहेंगे, पहले क्या होते थे 30-30 नंबर के हैं। भाषा द्वितीय, यहाँ लिखा है क्षेत्रीय भाषा जनजाति भाषा, क्या क्षेत्रीय भाषा जनजाति भाषा। ये गणित के कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन के क्या रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। पहले यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन करके दिया है ये सब क्या है, पुराना है। पहले जो है 150 नंबर का एग्जाम होता था, अब क्या होगा 200 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये जो है ये सिलेबस जो है 1 से 5 के लिए है, क्या है 1 से 5 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ये क्या है 1 से 5 के लिए है। तो यहाँ पर इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, नीचे जो दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो है जो 6 से 8 के लिए है, क्या है 6 से 8 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पुराना प्रावधान है और यहाँ पर क्या है, ये प्रतिस्थापित प्रावधान है। यानी ये पहले था, ये क्या था पहले था, लेकिन वर्तमान प्रावधान ये है, क्या है वर्तमान प्रावधान ये है। तो यहाँ पर दिया है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, यानी शिक्षण पद्धति। इसके अब आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे, पहले तो 30 आते थे। उसके बाद आपको बता दें कि हिंदी अंग्रेजी जो कुछ भी आप भाषा फर्स्ट लेते हैं तो उसमें आपका भाषा फर्स्ट में क्या रहेगा, 40 नंबर का 40 क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, 40 नंबर का 40। क्षेत्रीय जनजाति भाषा का रहेगा कितना, 40 नंबर का 40 क्वेश्चन। क्या रहेगा, 40 नंबर का 40 क्वेश्चन। ये 6 से 8 के लिए है। और गणित और विज्ञान के लिए क्या रहेंगे, 150, क्या 150 रहेंगे। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। सामान्य अध्ययन के भी 150 नंबर के 150 क्वेश्चन। और उसके बाद आपको बता दें कि अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप इसमें से एक भाषा चुनेंगे। क्या बनेंगे, एक भाषा चुनेंगे। और जैसे आपने सीटेट में भरा था तो सीटेट में केवल 2 ही ऑप्शन था, या तो आप सामाजिक लेते थे और यहाँ पर आप क्या लेते थे, या तो आप जो है मैथ साइंस। लेकिन यहाँ पर एक 3 तरह का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अगर जो है मैथ और सामाजिक विज्ञान, क्या अगर आप सामाजिक विज्ञान और जो है मैथ साइंस नहीं लेना चाहते, भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको भाषा के 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से क्या के 250 नंबर का पूरा एग्जाम रहेगा, 250 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये थे आपके एग्जाम पैटर्न। अब आपकी जो समस्या है कि अगर आप क्षेत्रीय जनजाति भाषा नहीं जानते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, उसके लिए हम आपको जो है नई नियमावली में बता रहे हैं उसके लिए ऑप्शन क्या है और उसके भी विषय में बात करते हैं। देखिए इसको हमने समझा दिया। बाल विकास से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और भाषा फर्स्ट से 40, भाषा सेकंड से क्या है 40, और गणित से 50, और जो है पर्यावरण अध्ययन से 50। ये आपके 200 क्वेश्चन 200 नंबर के रहेंगे। और ये आप 1 से 5 के लिए है, क्या है 1 से 5 के लिए है, ये नई नियमावली में है। और ये 6 से 8 के लिए यहाँ पर दिया है बाल विकास शिक्षण पद्धति 20, भाषा फर्स्ट 40, उसके बाद जो है यहाँ पर दिया है और क्षेत्रीय जनजाति भाषा 40। और देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको लेना है। क्या है, अगर आप 6 से 8 का एग्जाम दे रहे हैं, या तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो अगर आप सेक्शन ए ले रहे हैं मैथ साइंस तो आपके लिए आप मैथ साइंस का एग्जाम देंगे। आप सामान्य अध्ययन ले रहे हैं तो उसके लिए आप 150 के लिए एग्जाम देंगे। और अगर भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर भाषा, और उसके लिए अगर आप क्या कहें, अगर आप नहीं दे सकते हैं क्षेत्रीय जनजाति भाषा एग्जाम तो उसके लिए यहाँ पर देखिए उसके लिए भी दिया गया है कि आप उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। क्या उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, नई नियमावली में उसको स्पष्ट कर दिया गया है। तो हम उसको बता रहे हैं कि अगर आप द्वितीय भाषा के तौर पर
अगर आप नहीं लेना चाहते हैं क्षेत्रीय जनजाति भाषा, यानी कि जो दूसरे स्टेट से हैं उनके लिए इन्होंने क्या प्रावधान किया है। तो यहाँ पर देखिए उनके लिए इन्होंने क्या प्रावधान किया है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर क्षेत्रीय जनजाति भाषा अगर नहीं ले सकते हैं तो उसी में संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। संस्कृत भी क्षेत्रीय जनजाति भाषा में शामिल किया गया है। तो अगर आप क्षेत्रीय जनजाति भाषा नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या ले सकते हैं? संस्कृत ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? संस्कृत ले सकते हैं। ये आपका विकल्प है। तो ये थी पूरी जो है जानकारी झारखंड टेट को लेकर। अगर अभी भी आपको कोई संशय है, कोई समस्या है, डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तैयारी करते रहिए।